ओके स्टूडेंट, टुडे इज डे नंबर 7 ऑफ द चैप्टर ऑफ सर्कल्स। हम लोग एंगल फाइंडिंग कर रहे हैं कि लेंथ फाइंडिंग कर रहे हैं? लेंथ फाइंडिंग में 6 नंबर और 7 नंबर दो प्रश्न एक जैसे थे। चेक करो, 6 नंबर और पेन वहां रखा हुआ है, चुपचाप उठाओ। 6 और 7 दो प्रश्न एक जैसे थे, कॉपी लेकर आना है। 6 और 7 एक जैसे थे, मिला। नाउ 8 नंबर लाल पेन है, वही यूज कर लो, कोई बात नहीं, वही यूज कर लो। OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। AB पे OD जो है वो परपेंडिकुलर है। OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। इफ BC इज डायमीटर, मतलब पक्का कहां से पार हो रहा है जी? सेंटर से पार हो रहा है। इफ BC इज डायमीटर देन शो दैट में है ये पैरेलल ये, और दूसरा है ये इक्वल टू 2DO। ये कल हमने बार बार ऋषिका गौतम को टोक कर बोला था कि फिगर कितना भी आड़ा टेढ़ा रहे तुमको देखना है इस नजर से। मतलब किस नजर से? एक कॉर्ड रहेगा, जो नहीं थे कल प्लीज पे अटेंशन। एक कॉर्ड रहेगा एंड C फॉर चुन्नू रहेगा। चुन्नू मतलब सेंटर। M फॉर मुन्नू रहेगा। मुन्नू मतलब मिड पॉइंट। सेंटर से मिड पॉइंट तक अगर एक लाइन खींचेगे, बस लाइन खींचोगे तो वो टुन्नू हो जाएगा। ये किसका सिंबल है? टी बोले तो टुन्नू, और टुन्नू बोले तो परपेंडिकुलर सिंबल। मतलब अगर चुन्नू है मुन्नू है तो टुन्नू भी होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमको शौर्य पंकज आगे बोला, पता है सर अभी ना यहाँ देखिए ना कुटेटा और श्रेया सौम्या श्रेया पुचका खा रही थी। 1 मिनट बोलने दो ना। सौम्या श्रेया पुचका, अरे भावना समझने दो ना, पुचका खा रही थी। हम बोले हाँ पक्का वहां अमृत भी होगा, पक्का वहां अमृत भी होगा। बतवा समझे जी हम क्या बोले? अगर चुन्नू है मुन्नू है तो पक्का टुन्नू भी होगा। फिर अगला दिन आया ध्रुव अग्रवाल, जानते सर आज क्या हुआ गजब, अमृत पाजी पुचका खा रहा था, सौम्या श्रेया वहां पे थी, दोनों देखा हमको इसे मुंह घुमा के इसे खाने लगा सर। हम बोले नहीं जी वो लोग ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं दिया, बाई चांस वो उधर मुंह घुमा लिया होगा, ऐसा नहीं हो लोग। तुमको देखता तो बुला के नहीं खिलाता तुमको। एनीवेज अमृत है सौम्या श्रेया है तो पक्का वहां कुटेटा भी होगी। बकवास नहीं कर रहे हैं। चुन्नू है मुन्नू है तो टुन्नू भी होगा। चुन्नू मतलब सेंटर। ये नजर से ही आपको हर छवि को देखना है। C फॉर चुन्नू, C फॉर सेंटर। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड तक अगर लाइन खींचा जाए, वी हैव जस्ट ड्रॉन अ लाइन। कल का क्लास करना पड़ेगा आपको, पर हम इतना समझा दे रहे हैं कि आज आप बोर ना हो। If you have drawn just a line from the center to the midpoint, तो लाइन हुआ ऑटोमेटिकली, कौन सा कली? ऑटोमेटिकली कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो चुन्नू है मुन्नू है तो टुन्नू भी। अब इसी का एक और थ्योरम है कन्वर्स। अगर तुम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर गिराए हो, क्या गिराए हो? चुन्नू है टुन्नू है। सेंटर से गिराए हो तो C है ना चुन्नू, सेंटर से गिराए हो तो C है ना चुन्नू। और कैसा गिराए हो? परपेंडिकुलर गिराए हो। कैसा गिराए हो? परपेंडिकुलर गिराए हो तो टुन्नू है तो क्या होबे करेगा? मिड पॉइंट पे गिरबे करेगा। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द, तो वो कैसा होगा? सॉरी उल्टा बोल दिया। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड देन ऑटोमेटिकली इट विल मीट एट इट्स मिड पॉइंट। तो चुन्नू है टुन्नू है। कल पूछिएगा तो बता देंगे, क्लास के पहले जब आते हैं ना उस समय। चुन्नू है टुन्नू है तो मुन्नू होगा ही। क्लियर है? दोनों थ्योरम्स लिखाया हुआ है, आपको कल का क्लास करना होगा। और YouTube भरोसे 5 इंच का स्क्रीन में पढ़ाई नहीं होती है। YouTube में क्या पढ़ाई होती पता है? दुनिया में और कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा था, एक ट्यूशन का पढ़ाई बस YouTube पे चल रहा होता तो आदमी करता। लेकिन दिन भर YouTube अगर रहेगा ना तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अभी आपको ये कोचिंग क्यों अच्छा लग रहा है? एक कोचिंग के साथ स्कूल भी खुल जाए, मम्मी अलग से ड्राइंग क्लास भी लगवा दे, अलग से योगा क्लास भी लगवा दे और क्रिकेट क्लास भी लगवा दे, फिर वही बात, वो दिन भर एक तरह का यूट्यूब चल रहा है ना। भावना समझे? तो इसलिए ट्राई करो कि यहीं आके पढ़ने का। जितनों को बुला रहे हैं तुमको इज्जत दे रहे हैं, अदरवाइज देयर आर मोर नीडी पीपल वेटिंग देयर इन द क्यू। कैसा है इंग्लिश? मुंह फाड़ के खड़ा है लोग कि हमको बुला लीजिए, हमको बुला लीजिए। जिसको बुला रहे हो कदर नहीं है। हाँ ठीक है हम लगा देंगे। हाँ वो हमको कॉल करके बोला सर मक्कड़ लोग जा, हम बोले नहीं कभी नहीं, हम तो बस, वो देख लिया तुमको, तुम बोले कि सर बुलाए थे, हमको फोन करके बोलता है कि नहीं हम तो मक्कड़ को बुला रहे हैं, कुछ तो बात है जरूर। हम बोले नहीं उसका डाउट रहा था इसलिए आया था वो।
तुरंत पूछा, तो देयर आर मोर पीपल वेटिंग इन द क्यूब। क्यू तो आ रहे हो तो कम से कम कुछ फायदा उठा के जाओ जी। आइए इधर, आइए इधर। गुड, अब समझी लड़की, गुड, दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ टीचर। से यही हमको बोलना रहता है। जब हम बोले इधर आओ, फटाक से कॉपी घुमाना है। गुड गुड गुड, इधर आए। अब आप इस नजर से घुमा हुआ कॉपी को देखो, इस नजर से घुमा, तो आपको अपनी कॉपी में लेफ्ट हैंड साइड में बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राइट साइड में ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ओडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यही नजरिया से कॉपियां घुमाओ जी, इधर से देखो। तो 90 गिवन में है, तो लिखिए सिंस ओडी परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, तो ओडी क्या करेगा? क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। उल्टा कॉपी नहीं, आप तो देख लिए ना, अब सीधा कर लो। बस ऐसे ही हमको थोड़ा सा फीडबैक देते रहेगी ना, अच्छा लगता है। आके बस चुपचाप छाप रहे होते दिमाग हुआ। पहले ऐसे करेगी, फिर ऐसे करेगी, फिर ऐसे करेगी। गुड, कम से कम कुछ तो सीखे, कुछ तो सीखे। कंफ्यूजन है, इधर घुमाना है कि जब हम बोल रहे हैं इधर रहो, तो इधर रहो का मतलब क्या? वो वाला छवि ऐसा घुमाओ कि वो छवि दिखने लग जाए। पुराने स्टूडेंट है, अब तो समझ रहे हैं। चलो जी मक्कड़, यहां से देखिए तो सेंटर से 90 गिर रहा है, मतलब सेंटर से गिर रहा है, 90 गिर रहा है, तो चुन्नू टुन्नू है, तो क्या होगा? तो देयरफॉर ओडी विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब डी क्या होगा? डी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। डी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। शौर्य पंकज, इतना में कोई कष्ट कि इतना तो एक के लाइन का चीज था, फालतू का 3 लाइन लिख रहे हैं। एक के लाइन का चीज था, फालतू का 3 लाइन लिख रहे हैं। नाउ हमेशा ज्योमेट्री हम थिंकिंग पार्ट पे बड़ा जोर दिए कि ये प्रूव करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो। लास्ट में क्या होता था? दोस्तों के घर नहीं जाते थे, टेम्पू भाड़ा, पैसा बाऊजी का बटवा से पैसा चोरी करते थे, फिर मांगने से देंगे नहीं, फिर दोस्त के घर गए, दोस्त से नोट्स मांगे, तो फिर दोस्त नोट्स नहीं दिया, फिर उसको अंदर बोले कैन यू गेट मी ए ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर, तो अंदर गया, बर्फ तोड़ के पानी लाने, नोट्स पर ढांप के चल दिए। याद आ रहा है? बर्फ तोड़ा, याद है? ये करना तो ये करो। मैं सोच रहा हूं कि पैरेलल मैं तभी प्रूव कर पाऊंगा जब कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल वैंगल ये सब मैं दिखा दूं इक्वल, या को इंटीरियर का सम 180 दिखा दूं। कल भी तो हम लोग एक प्रश्न पैरेलल का किए थे, कल नहीं, शनिवार वाले क्लास में, सैटरडे वाले क्लास में। मैं ये सोच रहा हूं थिंकिंग पार्ट। मैं दूसरा ये भी सोच रहा हूं ये करना है तो इसको बट्टा AC का आधा SDO, ऐसा भी तो मैं सोच रहा हूं। ज्योमेट्री तो हम ऐसे ही पढ़ा है। अब देखते हैं कि कौन सा चीज पहले स्ट्राइक कर जाता है मेरे को, कौन सा चीज पहले स्ट्राइक करता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि तुम कितना भी थिंकिंग पार्ट लगा लो, लेकिन अगर चैप्टर का वो पर्टिकुलर ज्ञान नहीं है तो नहीं बनेगा। तुम थिंकिंग पार्ट में ये लगाया ना कि AC/2 करेंगे, बट एक बात था चैप्टर में, इफ यू हैव ड्रॉन अ लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड, देन द लाइन विल बी ऑटोमेटिकली, कौन सा कली? ऑटोमेटिकली the line will be parallel to the base and it will be half of it। इसे मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। 9th क्लास में अभी तक ये चैप्टर हम पढ़ाए नहीं है आप लोगों को, लेकिन 6ठा 7वां में भी सुन रखे हो कि अगर किसी ट्राइंगल में इस साइड का मिड पॉइंट से उस साइड का मिड पॉइंट तक बस एक रेखा खींचो, पैरेलल नहीं खींचना है, इस साइड का मिड पॉइंट से उस साइड का मिड पॉइंट तक बस एक रेखा खींचो, मतलब फिर वही बात एक तरह से समझो, इधरों मिड पॉइंट है मतलब चुन्नू, उधर भी है मुन्नू, तो पैरेलल होगा ही टुन्नू। यहां पैरेलल को टुन्नू कह रहे हैं। लाइक टी को मैं परपेंडिकुलर को बोलता था ना टुन्नू, पर हमको आदत है चुनुए मुन्नू बोल के पढ़ाने का। ऑल्दो देयर इज नो टी मतलब उल्टा टी, दे टी मतलब परपेंडिकुलर, ऑल्दो देयर इज नो परपेंडिकुलर, पर मेरे को बोलने का आदत है कि इधर भी रहे मतलब चुन्नू भी रहे, उधर भी मिड पॉइंट रहे मतलब मुन्नू भी रहे, तो ये रेखा अपने आप कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू द बेस हो जाएगी। इसे मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। शौर्य पंकज कभी भी पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम? एक लाइन में हाँ या ना बोलो। ना ना, तुम 6ठा क्लास में पढ़े हो ना, बचपन में ही तो। ऑफिशियली 9th क्लास में तो अभी तक हम नहीं ना पढ़ाए हैं। सो इन अ हाँ मतलब हम तो नहीं ना पढ़ाए 9th क्लास में, बचपन का जो पढ़ा हुआ है। इन अ ट्राइंगल, इन अ, अगर एक साइड का मिड पॉइंट से, ये कौन सी है जी? मिड पॉइंट है, अभी पैरेलल नहीं हुआ है, उस साइड का मिड पॉइंट तक यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन, तो लाइन विल बी ऑटोमेटिकली पैरेलल टू द, इसी को मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं।
अब एक और सुनो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर तुम किसी ट्राइंगल में इस साइड का मिड पॉइंट से पैरेलल टू द बेस बना रहे हो, तो देखो तो तीन किरदार में से कौन है? बोलो, इधर वाला था चुन्नू, मुन्नू नहीं था, टुन्नू था। आई रिपीट, तब से बोल रहे हैं टुन्नू का अर्थ यहां 90 नहीं है। टुन्नू तो हम बिना बोले पढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए हम टुन्नू बोल रहे हैं। टुन्नू का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे बस अर्थ ऐसा है कि किसी पुचका के ठेला में अगर अमृत पुचका खा रहा है और वहां सौम्या श्रेया भी पुचका खा रही है, तो पक्का तीसरा वाला ऑटोमेटिकली होना ही होना है, कुटेटा का वहां होना ही होना है। या फिर फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, सौम्या श्रेया थी, कुटेटा थी, तो पक्का वहां अमृत पाजी का होना ही होना है। आइए, इस साइड का मिड पॉइंट से तुम टेढ़ा गए, मेढ़ा गए कि पैरेलल गए, तो बोलो बाबू ऑटोमेटिकली कहां मिलेगा? मिड पॉइंट पे। वैभव पोद्दार समझ में आ रहा है? इसमें क्या और क्या है एंड क्या हो जाएगा? बोलो, इधर मिड पॉइंट है, उधर भी मिड पॉइंट है, तो बाय थ्योरम पैरेलल हो जाएगा। बोलो, इधर मिड पॉइंट है, उधर मिड पॉइंट है, तो बाय थ्योरम पैरेलल हो जाएगा। लेकिन इसमें इधर मिड पॉइंट है, पैरेलल भी है, तो बाय थ्योरम उधर मिड पॉइंट पे जाएगा। आप सभी बच्चे अब इधर आइए, इधर। वाह, से यही हम चाहते थे। इधर एक मिनट रुकिए ना, इधर से देखिए, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसका चोटी बी ए और फिर सी है। इधर से देखो, चोटी में बी ए सी है। आप ये बात को अपने घूमे हुए कॉपी में देखो, ये बात को अपने घूमे हुए कॉपी में देखो। यस, वो छोड़ो ना, तो वेट चाइल्ड, वेट। सिंस इन ट्राइंगल, लिखना नहीं जी, बीएससी में घुमा हुआ कॉपी में देखो, ऐसा दिखेगा। डी है मिड पॉइंट कौन से साइड का? फोटोवा देखो ना जी, गुड, बीए का, चोटी के नाम पहले लेते हैं ना। ओ है मिड पॉइंट किसका? देयरफॉर बाई मिड पॉइंट थ्योरम, कौन सा थ्योरम? बाई मिड पॉइंट थ्योरम, जो लाइन है वो पैरेलल टू द बेस होगा एंड द लाइन है वो हाफ ऑफ द बेस होगा। लाइन पैरेलल टू द बेस होगा एंड लाइन हाफ ऑफ द बेस होगा। तो बताओ, डीओ पैरेलल टू द बेस अगर हुआ, डीओ बीसी का पैरेलल हुआ, सॉरी एसी का हुआ, तो यही साबित करना था क्या हमें? हम आरटीपी गलत लिख दिए, गलत हुआ, हमसे माफी चाहूंगा, यहां सी लिखना था, एंड वो गलती हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी साबित हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो साबित हो गया। सो इट वाज मोर ऑफ सर्कल्स चैप्टर के मोर ऑफ, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम वाला चैप्टर लग रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम, सर्कल का तो कोई ज्ञान यूज ही नहीं हुआ। हाँ, एक ज्ञान यूज हुआ ना, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्स द कॉर्ड। कोई कंफ्यूजन की नहीं? अब क्लियर है? बच्चे को इधर से देखना था, ये वाली छवि को देखना था, ये वाली छवि को देखना था। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड इज पैरेलल टू द बेस। आराम से पहले इसको समझो ना, अगर ये समझोगे तभी तुम इस फिगर को समझ पाओगे ना। आप लोग को एक ट्राइंगल होना चाहिए, वन ऑफ द साइड में इधर मिड पॉइंट होना चाहिए, उधर भी मिड पॉइंट होना चाहिए, तो ये रेखा पैरेलल है नहीं, बस मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक को जोड़े हैं आप, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक को जोड़े हैं आप। तो बाय थ्योरम ये रेखा पैरेलल टू द बेस होगा, रेखा होगा पैरेलल टू द बेस एंड रेखा विल बी हाफ ऑफ द बेस। बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं कि यही मिड पॉइंट थ्योरम है। रेखा विल बी पैरेलल टू द बेस एंड रेखा इज हाफ ऑफ द बेस। टेक योर टाइम, थिंक ओवर इट, करके सुनेंगे, रुक जाओ। इसलिए ना हाफ ऑफ द बेस, हाफ ऑफ द बेस, हाफ ऑफ द बेस बोलने का आदत है ना, इसलिए बीसी लिखा गया हमसे हाफ ऑफ द बेस, पर ये ट्राइंगल का बेस तो एसी है। देखो यहाँ पे, ये हम लोगों से बोलने की आदत हो जाती है ना, हाफ ऑफ द बेस, हाफ ऑफ द बेस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ, ठीक है ना। यहां थ्योरम लिखा हुआ है ब्लू रंग से, हाफ ऑफ द बेस, हाफ ऑफ द बेस, हाफ ऑफ द बेस, थ्योरम लिखा हुआ है। बेस के हाफ होगा, छोटा बड़ा नहीं, बेस के हाफ होगा, बेस के हाफ होगा। कम बैक टू द थ्योरी पेज, गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर। रोमन नंबर कौन सा होगा? एकदम बनवाए हैं हम, रोमन 12। आप वहीं लिख लीजिए ना, कॉपी नहीं लाए, रोमन 12 लिखो। ना वैभव पोद्दार, एक बात बताओ, एक आम इंसान एबीसी ट्राइंगल ही पढ़ाएगा? वैभव पोद्दार,
एबीसी ट्राइंगल पढ़ाएगा तो हाफ ऑफ द बेस, अगर इधर मिड पॉइंट है, एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक, एवरीबडी, अगर इधर मिड पॉइंट है और उधर भी मिड पॉइंट है, तुम मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक लाइन खींचियो, भावना समझे, बोलो हाँ दूरजन आ गया, दूजन कौन कौन आ गया, बोलो कुटेटा है और उधर सौम्या कृष्णा है, भावना पकड़ो, कुटेटा है सौम्या कृष्णा है, दूजन आ गया, तो ऑटोमेटिकली वहां तो अमृत पाजी होगा ही होगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड, देन द लाइन इज पैरेलल टू द बेस। यही है थ्योरम, अभी भी नहीं घुसा जी दिमाग में। लाइन इज पैरेलल टू द बेस एंड लाइन इज हाफ ऑफ द बेस। छवि बना लो, रोमन नंबर 12। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि अलग से एक चैप्टर ही है, उसमें स्टेटमेंट लिखवा दिया जाएगा। अभी आप 10 बार तो सुन ही लिए। If a line is drawn from the midpoint of one side to the midpoint of other side, then the line is parallel to the base and is half of it. And is half of it. दो कॉर्ड्स है, कट रहा है P पे। In the given figure, O is the center of a circle in which the chords intersect at P, such that PO bisects angle BPD. PO bisects angle BPD. PO bisects angle BPD. BPD को PO बाइसेक्ट कर रहा है। O का मतलब सेंटर ही होता है। एंगल जो है BPD उसको PO बाइसेक्ट कर रहा है। PO एंगल BPD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 1 बराबर 2। क्लियर है ना? PO जो है BPD को बाइसेक्ट कर रहा है, 1 बराबर 2। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। अच्छा सवाल है, VVI नहीं है पर अच्छा सवाल है। अगर तुमको कल टेस्ट है तो सबसे पहले तुम्हारा थिंकिंग पार्ट क्या हो गया, बोलो नोट्स चाहिए। अब मेरा थिंकिंग पार्ट ये कि किसी भी तरह से नोट जुगाड़ करो। अब नेक्स्ट तुम्हारा थिंकिंग पार्ट क्या हुआ, दोस्त से नोट्स मांगना होगा। तो अब थिंकिंग पार्ट क्या है, कुछ भी करके दोस्त को कन्विंस कर, पर वो फोन नहीं उठा रहा है। तो अब तुम्हारा थिंकिंग पार्ट हो गया किसी भी तरह से पापा का जेब से पैसा चोरी करके टेम्पो पकड़ के दोस्त के घर जाना। तो अब थिंकिंग पार्ट है कुछ भी करके पापा के जेब से पैसा चोरी करे। दोस्त के घर फाइनली तुम लटकते फटकते पहुंच गए। तो अब थिंकिंग पार्ट है दोस्त को कन्विंस कुछ भी करके करो, पर वो कन्विंस हो ही नहीं रहा, नोट्स तुमको दे ही नहीं रहा। तुमको दिखा दिया, तुम देख लिया सारा नोट्स, वाओ वेरी गुड ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, लेकिन वो दे नहीं रहा है। कुछ भी करके कन्विंस करना नहीं मान रहा है, तो तुम उसको क्या बोलते हो, भाई कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर। वो अंदर जाता है पानी लाने, बर्फ तोड़ रहा है, तब तक तुम कॉपियां ढांप के चल देते हो। थिंकिंग पार्ट को समझना, हम लोगों को दिखाना है कि AB इक्वल टू CD। इसको ना उस नजर से देखो, किस नजर से, उस नजर से। अगर सेंटर से बहुत दूर एक कॉर्ड को ड्रॉ करते हो, बहुत दूर, तो कॉर्ड छोटे ही होगी, पर सेंटर के बड़ा पास ड्रॉ की है मक्कड़, करीब में एकदम एकदम सटने वाला है, सटा नहीं है पर, तो बोलो कैसा होगा कॉर्ड। अरे कंसेप्ट को पकड़ो भाई, कंसेप्ट को पकड़ो, अरे कंसेप्ट को पकड़ो। कल लिखा थे कि जो लॉन्गर कॉर्ड होता है दैट इज एट शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये तो कॉमन सेंस का चीज है कि करीब है तभी तो लॉन्गर कॉर्ड बना है, कल लिखवाए हैं। एंड जो शॉर्टर कॉर्ड है दैट इज एट ग्रेटर डिस्टेंस, एकदम लिखवाए हैं। बाबू थोड़ा सुनो ना, हम इस बात का ध्यान रख के पढ़ा रहे कि कल तुम नहीं थे, प्लीज सुनिएगा तब तो। ये दूरी का एग्जांपल दे रहे हो, ओके अच्छा। अब क्या हुआ, अगर जितनी दूरी पे ये कॉर्ड बनाए हो, जितनी दूरी पे, उतनी ही दूरी पे अगर दूसरा कॉर्ड भी बना रहे हो, तो दोनों कॉर्ड की लंबाइयां सेम होगी। ऐसा भी थ्योरम लिखवाए थे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कल का हमको रोमन तो याद नहीं है, पर कल का जो सबसे पहला रोमन नंबर था, कल का जो पहला वही था। रोमन नंबर बताइए कुटेटा, 8वां था। सेंटेंस पढ़ो कुटेटा, पढ़िए सेंटेंस 8वां का, पढ़िए पढ़िए जोर से पढ़िए। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। 9वां नंबर थ्योरी पढ़िए, क्या है? अच्छा वही चुन्नू मुन्नू टुन्नू। 10वां नंबर पढ़ो, हाँ वो भी चुन्नू टुन्नू मुन्नू। नेक्स्ट पढ़ो 11। हाँ जो लंबा कॉर्ड है वो शॉर्टर डिस्टेंस पे, जो छोटा कॉर्ड है वो। अब बताओ, हमको दिखाना है AB और CD बराबर, तो क्या मैं AB का लेंथ निकालने पे टाइम लगाऊं, वेस्ट करूं, CD का लेंथ निकालने पे टाइम वेस्ट करूं, कि आप AB की जो दूरी है ना, दूरी OM,
ये दूरी और CD की जो दूरी है ना, दूरी ON, ये दूरी को सेम कर दीजिए। मतलब आप कुछ भी करके अभी दिखा दीजिएगा कि OM क्या है, ON के बराबर है। तो OM किसका दूरी है? AB कॉर्ड का दूरी है। ON किसका दूरी है? CD कॉर्ड का दूरी है। और रीजन क्या लिखेंगे? इक्वी डिस्टेंट है अगर कॉर्ड, इक्वी डिस्टेंट है अगर कॉर्ड, तो कहां होगा? आर ऑफ इक्वल लेंथ होगा। अगर दूरियां सेम हैं तो लंबाइयां भी। पर बात है कि ये करना है तो ये करो, मतलब OM इक्वल टू ON करोगे कैसे? OM इक्वल टू ON करोगे कैसे? जरा इस नजर से देखिए और इस नजर से देखिए। अगर मैं इन दोनों पे काम करूं, OMP एंड ONP में, पहला पॉइंट OP इसमें भी, OP इसमें भी, ब्लैक शेडेड ट्राइंगल क्या बोला कि OP हमरा प्रॉपर्टी है। ब्लैक शेडेड ट्राइंगल क्या बोला? OP हमरा प्रॉपर्टी है। और ब्लू शेडेड ट्राइंगल क्या बोला? OP हमरा प्रॉपर्टी है। जैसे इस गेट से पार होते हो तो गर्ल्स लोग बोले गेट हमरा प्रॉपर्टी है, बॉयज बोले हमरा प्रॉपर्टी है। गेट एक क्या है, दोनों को यहीं से जाना होगा, ठीक। लेकिन कागज मोड़ के अगर फेंकना है, और सॉरी पंकज वहां से चल के पागल है, यहाँ आता है खिड़की खोल के यहाँ से फेंकता है कागज। ओके, तुमको वहां खिड़की नहीं दिखा था भाई? हाँ? भावना समझो, ठीक है। डिसिप्लिन लड़का डस्टबिन में फेंकता है, अच्छी बात है। ये खिड़की से नहीं फेंकोगे, ठीक है ना, डस्टबिन में आना। बस हम समझा क्या रहे वो समझो कि तुम्हारे करीब वो खिड़की है तो तुम उसका इस्तेमाल करोगे कि पूरा चल के आके ये वाला खिड़की से फेंकोगे? बोलो ऐसे करोगे क्या? ऐसे हाँ, तो इसलिए बोल रहे ना, लड़का डिसिप्लिन है, डस्टबिन में फेंकेगा, ठीक है। और इधर क्यों आता वो हम समझ रहे हैं। तो बोलो भैया, शेडेड क्या बोला कि OP हमारा प्रॉपर्टी है, और ब्लैक शेडेड क्या बोला? OP। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो शेडेड है ना ब्लू वाला, उसका जो 2 नंबर है ना, और जो ब्लैक का 1 नंबर है ना, वो गिभान है। गिभान बोलो है कि नहीं है? नेक्स्ट, जो ब्लू शेडेड है उसमें 90 डिग्री तुम बनाए हो। कैसे बनाए हो? बोलो डिस्टेंस निकालना चाह रहे थे ना सर, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा? 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, OMP और ONP। नहीं समझ में आ रहा है? कोई कॉर्ड का दूरी निकालने के लिए 90 वाली दूरी कैसे? टेढ़ी दूरी भी हम तो निकाले थे एक दिन। अरे कोई कॉर्ड है, उसका दूरी चाहिए तो कैसा चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए कि नहीं? हम तो दूरी निकालने के चक्कर में ना ऐसे कर देते हैं। ऐसे करते हो क्या कि दूरी निकालने के लिए हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं? तो टेल मी, OMP में यहां 90 कैसे है? बोलो OM दूरी निकालने के चक्कर में हम OM ज्वाइन किए थे ना, तो OMP और ONP क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो बताइए बाई राइट, नहीं एंगल साइड से हुआ ना, बाई AAS। ये फर्स्ट टर्म में सब पढ़ा चुके हैं, AS और ये सब चीज क्या होता है। तुम लोग नोट करने लगे जी। ब्लू रंग वाला तो मना करते हैं, अभी थिंकिंग पार्ट में चल रहा है। काला भी नहीं लिखना था। हाँ, मेरा पढ़ाने का स्टाइल से नहीं समझ आ रहा, हम समझा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बोलो बाबू अब ये देखो कैसे कनेक्शन बैठाएं। हम पहले ये सोच रहे थे तो उसके लिए ये कराना पड़ा। अब इसके लिए क्या कराना पड़ेगा वो सुनो। हम लोगों को अपने से 90 गिराना पड़ेगा AB पे, और हम लोगों को अपने से 90 गिराना पड़ेगा CD पे। समझ में आ रहा है? 90 गिराए ना, क्यों गिराए हम फिर से बोल रहे हैं। अगर किसी कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है तो तुम ऐसे करते हो क्या कि हमेशा परपेंडिकुलर दूरी करते हो? क्या करते हो? परपेंडिकुलर दूरी करते हो। यू आर नॉट गेटिंग माई लैंग्वेज। तो देखो मेन चीज ये था कि AB और CD बराबर करना है, तो AB का दूरी और CD का भी, दिस इज द सेंटर। यहां सेम है दूरी की नहीं, तो ज्यादा दूरी पे इसलिए छोटा लेंथ का कॉर्ड है, और ये कम दूरी पे है इसलिए बड़ा लेंथ का कॉर्ड है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, ये दूरी और ये दूरी सेम है। अगर दूरियां सेम है तो कॉर्ड की लंबाइयां भी। ये जस्ट सी दिस फिगर एंड दिस फिगर। इसमें क्या हुआ, ये दूरी कम है, O और M तक का दूरी जो है, O से M का दूरी कम है इसलिए कॉर्ड लंबा है, और O से N तक का दूरी ज्यादा है इसलिए कॉर्ड छोटा है। ग्रेटर कॉर्ड इज एट शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड शॉर्टर कॉर्ड इज एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बोलिए अमृत पाजी, आपको एकदम कुछ नहीं बुझा रहा है कि नहीं सर? आप पूरा ट्राई कर रहे हैं, हमको दिख रहा है और हमको भी समझ आ रहा है सर। जो थोड़ा बोलोगे जी, इतना मेहनत कर रहे हैं। अरे तो हम आप ही को ध्यान में रख के इतना बक रहे हैं, बाकी बचवा तो जो छोटा कॉर्ड वो
लंबी दूरी पे रहेगा और जो बड़ा कॉर्ड वो छोटी दूरी पे रहेगा। लेकिन अगर दूरियां ही सेम है तो कॉर्ड्स की सेम, तो ये ब्लू वाला मेरा थिंकिंग पार्ट था, कॉर्ड हुआ कब सेम होगा बाबू? तो दूरियां सेम करने के लिए OM और ON को किस नजर से देख रहे हो? उस नजर से। किस नजर से? उस नजर से, ट्राइंगल्स के नजर से। तो ट्राइंगल को तुमको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक तो है कॉमन OP हाँ तो बोलो जी। दूसरा एंगल 2 बराबर 1, ये हम बोले कि गिवन। एंड द थर्ड वन इज ये 90 डिग्री कहां से आ गया बोलो? तब से तीसरा या चौथा बार बोल चुके कि कोई कॉर्ड का अगर दूरी निकालना है तो ऐसे करते हो क्या कि परपेंडिकुलर करते हो? तो ये ड्रॉ में आया। अब उधर से पूछिए सर यू विल डिडक्ट 1 मार्क इफ आई डोंट राइट द कंस्ट्रक्शन। यस चाइल्ड यस, आई विल डिडक्ट 1 मार्क इफ यू डोंट राइट द कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में लिखो, उसके बाद ये, उसके बाद ये। want me to rub this figure कि नहीं? इसको रहने दीजिए, समझ आता है। ये दूरी सेम, इसलिए कॉर्ड की लंबाई पर ये दूरी छोटी तो कॉर्ड की लंबाई बड़ी, और ये दूरी बड़ी तो कॉर्ड की लंबाई छोटी। बातें समझ में आई? अब बनाओ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको VVI मार्क कीजिए स्टूडेंट्स। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ O डैश है, यहाँ O है, AB। हाँ तो बीच की इजी क्वेश्चन है, 10-11 हो जाएगा। A और B, हाँ एक बड़ा एक छोटा है, और ये यहाँ पे AB इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द 2 सर्कल्स। 2 circles of radii 10 centimeter and 2 circles of radii 10 centimeter and 8 centimeter intersect each other. What is, and the length of the common chord is 12. Length of the common chord, ऐसा कौन सा लाइन है जो बड़े सर्कल बोला कि ये तो मेरा कॉर्ड है, देखो ध्यान से, ये हमारा प्रॉपर्टी है, और छोटे सर्कल ने इधर खड़े होके बोला कि ना ना ए बी तो हमारा प्रॉपर्टी है। क्या 2-2 ए बी है कि ए बी एक ही है? इसके नजर से देखो तो बड़ा सर्कल बोल रहा है कि ये भी हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा कॉर्ड है, और उसके नजर से देखो तो छोटा सर्कल बोल रहा है कि हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा कॉर्ड है। ऋषिका गौतम, ये बात को आप एकदम रट लीजिए। यू विल ऑलवेज हैव अ कॉर्ड एंड फ्रॉम द सेंटर 90 गिर रहा होगा। C फॉर सेंटर, T फॉर टुन्नू, तो कैसा गिरेगा? मिड पॉइंट पे गिरेगा। ये बात को आप देखना है। पहला क्या बोला? ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 एंड 8। 10 मतलब समझ रहे हो बड़ा वाला, और R मतलब छोटा, R मतलब छोटा वाले का। कॉमन कॉर्ड 12 का है, तो ये 6 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। टू फाइंड में है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, टू फाइंड में है डिस्टेंस बिटवीन देयर। ओ डैश फाइंड करना है, ओ डैश फाइंड करना है, ओ डैश फाइंड करना है। शौर्य पंकज एंड ऋषिका गौतम, यू ऑल्सो। इस नजर से बड़ा आर बड़े वाले सर्कल का रेडियस, छोटा आर छोटे वाले सर्कल का रेडियस। ऋषिका गौतम, शौर्य पंकज, कैन यू सी? इस नजर से इस छवि को, एक बड़ा सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है, बड़े सर्कल में कॉर्ड है, सेंटर से 90 अगर गिर रहा है, पता नहीं गिर रहा है कि नहीं, तो हम लोग यहां पे ना पाइथागोरस लगा देंगे। बड़ा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, ले लो इसको ए ई। हालांकि ये दिया है 6 पर हम लोग क्या लिख देंगे? 3-3। बड़ा आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ओ ई लाने में सफल हो जाएंगे, ओ ई लाने में सफल हो जाएंगे। एंड इन द सेम वे कैन यू सी द स्मॉल सर्कल? ए भी तो कहीं नहीं गया है ना, वहीं पे है। कैन यू सी ओ डैश ई का स्क्वायर, छोटा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ए ई तो 3 पता ही है। समझ पा रहे हैं आप बात को? और जो बच्चा ये दोनों ही बात नहीं समझ पा रहा है, उस बच्चे को बोलेंगे वो फोटो देखने का आदत डालो। क्या होता था फोटो में? एक कॉर्ड होता था, 90 गिरता था। कैन यू सी दिस थिंग? बड़ा वाला सर्कल को इधर आके देखो, इधर से। कैन यू सी अ कॉर्ड 90 गिरा है? 90 दिया नहीं, वो हम लोग को साबित करना होगा। कैन यू सी? आगे बढ़ जाएं कि यहीं पर पढ़ाएं, उसमें नहीं पढ़ाएं? तो चलो इसको ज्वाइन करो। यहाँ 90 है नहीं, वो साबित करेंगे हम लोग। तब ब्लैक शेडेड में पाइथागोरस लगाएंगे, पर अभी 90 है नहीं। एंड इन द सेम वे ब्लू डॉटेड में जो 90 दिख नहीं रहा है, उसको यहाँ 90 पहले साबित कर लेंगे, तो फिर ब्लू डॉटेड में भी क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। तो 90 साबित करना स्टार्ट करें, पक्का? एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक। तुमको
ऐसा और ऐसा तरह का ट्राइंगल वहां दिख रहा है कि नहीं? बोलो नहीं दिख रहा था, पर अब दिखने लगा। ध्यान से देखो, नोट मत कीजिएगा, नोट मत कीजिएगा। अगर हम ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश पे काम करें, हम सिर्फ इतना को बोले ये छवि देखो, ए ओ डैश छवि को देखो और बी ओ डैश को, डोंट राइट इट स्टूडेंट्स, ए ओ डैश को देखो, तो ए ओ का जो ये वाला हैंड है, ये वाला, तो बी ओ बोडा डैश का भी ये वाला हैंड, दोनों बराबर है। किस नजर से? बड़का आ रहे दोनों, बड़ा आ रहे ना। नेक्स्ट, ऊपर वाले ट्राइंगल का जो राइट हैंड है ए ओ डैश, ए ओ डैश, नीचे वाला ट्राइंगल का जो राइट हैंड है बी ओ डैश इज इक्वल टू छोटका आर इक्वल टू छोटका रेडियस। थर्ड पॉइंट हुआ कॉमन, ऊपर वाला ट्राइंगल जो है और नीचे वाला ट्राइंगल जो है दोनों में ओ डैश कॉमन है, तो हम लोग इनको कॉन्ग्रुएंट करने में सफल हो गए। और यहां बैठे सभी विद्यार्थी को बहुत अच्छे से पता है कि कभी कभी हम लोग कोई दूसरा दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं और उसका जो सीपीसीटी आता है ना बाबू, उसको अब इस नजर से देखिए, एक एंड दो, नाउ यू सी इस नजर से, एक और दो जो आया है ना, एक वही है, बस देखने का नजरिया बदल दो। आप एंगल एक को किधर से देख रहे हो? अभी तो लिख दिए 1 बराबर 2 सीपीसीटी से, अब इसी एक को कहां देख रहे हो? प्रत्युष तुम नहीं देख पा रहे हो जी, अब देखो तो, वही एक पहले किस नजर से देख रहे थे? ए ओ डैश में था, ए ओ डैश में, और वही दो बी ओ बी डैश बी ओ डैश में था। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, बड़ा आराम से हो गया, बड़का आर इक्वल टू बड़का आर, छोटका आर इक्वल टू छोटका आर, एंड द कॉमन कॉन्ग्रुएंट हो गया। तुम सभी पुराने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, कभी कभी कोई दूसरे दो को ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं हम लोग, और उसका जो सीपीसीटी आता है उसको इस्तेमाल करते फिर हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल में। अब इस रिक्वायर्ड ट्राइंगल को देखो जरा, बताओ इस तरफ से अगर देख रहे हैं, इस तरफ से, इधर से देखो जी, ए ई ओ एंड बी ई ओ में फर्स्ट पॉइंट इधर से देखो तो ये क्या बोला? मेरा ई ओ इज इक्वल टू उसका भी ई ओ कॉमन, हाँ या ना? सेकेंड इधर से ही देखो तो बोला मेरा ए ओ इज इक्वल टू तेरा बी ओ, रीजन क्या है? बड़का आर। तीसरा इधर से देखो, ये बोला मेरा 1 और तेरा 2, काहे? प्रूव्ड अबव। तो बोलिए अब इनको कॉन्ग्रुएंट करने में सफल हो गए आप। पहले मैंने किनको किया? ए ओ ओ डैश बी ओ बी डैश बी ओ ओ डैश, ये चीज को ए ओ ओ डैश को बाहर बनाकर तो दिखा ही रहे हैं आपको, एंड बी ओ ओ डैश को भी बाहर बनाकर दिखा रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स, जो काला रंग से शेडेड और काला डॉटेड है, अब उन पे हम काम करने बोल रहे हैं। अब तो उसके लिए सीपीसीटी चाहिए था ना, काला शेडेड और काला डॉटेड के लिए सीपीसीटी चाहिए था, तो काला शेडेड और काला डॉटेड के लिए कहां से आया सीपीसीटी? तो काला शेडेड में जो एक है, दूसरे नजर से ए ओ डैश में भी तो है, काला डॉटेड में जो 2 है वो दूसरे नजर से बी ओ ओ डैश में भी तो है। किसी भी तरह से 1 बराबर 2 दिखा दिए ना। अब यही 1 और 2 को काला शेड काला डॉट, 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 काला शेड काला डॉट को तुमने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। श्योर पंकज, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इधर से देखो, ए बराबर बी सीपीसीटी से हुआ। चलो कहानी फिनिश। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। अब ऋषिका गौतम आपसे एकदम मूल रूप बात पूछ रहे हैं, वेरी बेसिक लेवल का चीज। अगर कभी भी तुमको रोड चलते फिरते एक कॉर्ड दिख जाए, कॉर्ड, और सेंटर से ऐसा लाइन गिरा है जो इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, सेंटर से चुन्नू, मिड पॉइंट पे मुन्नू, तो बोलो बाई थ्योरम क्या होगा? तुमको नहीं वैसे टाइप में नहीं फीलिंग आया? एक नहीं वैसे लाता है। जरा इसको इधर से देखो, शेड और डॉट, काला शेड काला डॉट, काला शेड काला डॉट, काला शेड काला डॉट, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, ए बराबर बी हुआ। ए बराबर बी को इधर से देखो कैसा दिख रहा है, वो जो उधर है, और इस टाइप में नहीं फीलिंग आ रहा है। ए बराबर बी हुआ, मतलब तुम क्या साबित किए पता है? द कॉर्ड इज बीइंग बाइसेक्टेड, मतलब सेंटर है,
सॉरी मिड पॉइंट है, और ये रेखा जहां से आई है वो कहां से आ रही है? सी सेंटर से आ रही है चुन्नू, मिड पॉइंट पे जा रही है। ई मिड पॉइंट है, कैसे पता चला? बोलो काला शेड और काला डॉट को कॉन्ग्रुएंट किया आप, काला शेड और काला डॉट को कॉन्ग्रुएंट किए तो बी बराबर ए बराबर बी। ऋषिका होता है, आप सुन नहीं रहे हैं। काला शेड और काला डॉट को कॉन्ग्रुएंट किए आप, काला शेड और काला डॉट को कॉन्ग्रुएंट किए, काला शेड और काला डॉट को कॉन्ग्रुएंट किए, काला शेड और काला डॉट को कॉन्ग्रुएंट किए तो ए बराबर बी हुआ। ए बराबर बी को तुम उस नजर से देखो ना, यहां वाला नजर से, यहां वाला से, ये नजर से क्या था? कैन यू सी देयर इज अ कॉर्ड, there is a chord and this is a line. This line is coming from the center, chunnu, and this line is coming at the midpoint, munnu. तो लाइन कैसा होगा? टुन्नू होगा। कैसा होगा? तो परपेंडिकुलर होगा। तो अब जाके हुआ ये परपेंडिकुलर है। बगल में लिखेंगे लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर to the mid point of a chord is perpendicular to it. सर इतना जो पापड़ बेले आप, ये क्या करना है इसका आपको? बेटा ये सब फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। हमको पाइथागोरस लगाना था। पाइथागोरस के यहाँ 90 नहीं था, अब 90 आ गया। अब बन गया क्वेश्चन। पाइथागोरस, बस पाइथागोरस लगाना था, बस 90 लाना था। जो समझदार बच्चा होगा एग्जाम में सब कुछ नहीं लिखेगा, 4 में 2 लेकिन ले आएगा वो। 4 में ये नंबर 2 नंबर के लिए वो माथा पच्ची नहीं करेगा, बोलेगा सर हम उतना साबित नहीं करते हैं, हम लोग जैसे बड़े लोग डायरेक्ट बस ये 90 प्रूफ करना था, तब ना पाइथागोरस लगाने योग्य हो जाए हम लोग। यहां पे 90 पहले से नहीं ही दिया था ना। अब देखो ये 90 जो हो गया, बड़का आर का स्क्वायर इज ए का स्क्वायर जो कि 3 है, प्लस ओ का स्क्वायर, तो तुम ओ लाने में सफल हो जाओगे। अब इधर आ जाओ, ऐसे इधर छोटका आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ई ओ डैश का स्क्वायर, तो ई ओ डैश आ जाएगा। इतना पता है, इतना पता, तो यहां से यहां तक कितना है? कुछ बोलो ना जी। ओ ई प्लस ई ओ डैश। तो अगर बोला जाए अभी क्लास खत्म होके निकलते हुए कोई बच्चा पूछा अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये बड़ा वाला क्वेश्चन, तो तुम बोलोगे भाई देख तुम पहले इसका थिंकिंग पार्ट को समझ, तेरे को मेन रूप में पाइथागोरस ही लगाना था। पाइथागोरस लगाएगा तो यहां से यहां तक निकल जाता, ओ से ई, इस ट्राइंगल में ओ से ही निकल जाता, और फिर दूसरा वाला में पाइथागोरस लगाता तो ओ डैश से ही निकल जाता, उधर देख ओ डैश से ई निकल जाता। जब तेरे को यहां से यहां तक निकल गया है और यहां से यहां तक निकल गया, तो यहां से यहां तक कितना होगा? तो बोलो मक्खन नियर क्वेश्चन था, लेकिन उस 90 को लाने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा। तो जो लेजेंड्स लोग होते हैं वो इतना साबित करेंगे कि उतना टाइम नहीं है। 90 लिख के हम पार कर दिए, 90 लिख के उतना हम थोड़ी साबित करेंगे सर। ये तो अभी 90 आया है, तो जो लेजेंड्स लोग होते हैं वो इतना 90 दिखाएंगे, पाइथागोरस लगाया आंसर आ गया। हाँ तुमने रेडीमेड, इतना तो पापड़े बेला रहा है ना, इतना बनाइए, छापिए नहीं, बनाइए, और फिर फाइनल में को बड़ा ये करना है, छवि बनाना। ये तो गिभन उबन लिख ही लिए आप, ये करना, बगल में छवि बना लेना घर जाके समझने के लिए। फिर ये करना, ये छवि बना लेना। छवि के बिना सब कुछ अधूरा है, समझ रहे हो ना? छवि इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बनाना, छवि बनाना, फिर ये अच्छा ज्योमेट्री बिना छवि का पढ़ा सकेंगे जी? बताओ तो, बिना छवि के ज्योमेट्री हो पाएगा? और नजर बदल बदल के देखना पड़ता है, इस नजर से देखो, उस नजर से देखो। फाइनल में ब्लू वाला लिखोगे, पहले ये लिखना स्टूडेंट्स, फिर ये लिखना स्टूडेंट्स, छवि बना लेना दोनों। ये नहीं जरूरत है, छोड़ दे इसको, हम दे रहे हैं टाइम, पूरा टाइम दे रहे हैं, बनाइए आप आराम से। लो जितना अनावश्यक चीज है, अनइंपॉर्टेंट चीज मिटा दी है। अब नाव में आओ। हाँ ये फाइनल नाव है।
थोड़ा कार्य पे ध्यान दीजिए ना, इतना ही इतना हंसती है ना, इतना हंसती है ना। पगली जैसा हंसते रहती है ए भी 6 है ना जी। अरे ए भी 6 है तो 3 3 नहीं होगा। अब ठीक है ना, ठीक है। हाँ 1 मिनट बना रहे हैं। संकल्प अंडर रूट 91 आया है क्या एक तरफ संकल्प, और अंडर रूट 55 आया है। इतना सभी बच्चों को करने दो, फिर आगे की बात बताएंगे। पहले ये ब्लैक को नोट करो, फिर ये ब्लैक को नोट करो, फिर ये दोनों ब्लू को, फाइनल बड़ा वाला में। लास्ट में क्या होगा बताओ, ये भी निकला ये भी निकला, तो 10 ओ से लेके ओ डैश, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां प्लस यहां से यहां, ओ ई प्लस ओ डैश ई, मतलब रूट 91 और रूट 55। अब ये जगह नहीं है, मिटा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये मैं मिटा रहा हूं। आप लोग रफ कॉलम में स्टार्ट करो बाबू। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 81 10 10 100 9 9 जाएगा, 9 9 81, यहाँ 1 10 बचा। ठीक, यहाँ जोड़कर लिखा था 18, पता है ना, जोड़कर पॉइंट देंगे तो 1 0 की डबल 0, स्क्वायर रूट में हमेशा 2 होता है। अब 18 के बगल में 5 5 लगाओ, 18 के बगल में 4 4 लगाओ, देखो किस पे जा रहा है, 736 आ रहा, 5 5 लगाए तो 925, तो 5 5 लगाने से जा रहा है। पहली बार पढ़ाए हैं कि 10 बार ये चीज आप सिखा रखे हैं। सो यू आर गेटिंग 75, 5 टाइम्स गया ना क्या। अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर से 0 आएगा कि डबल 0 आएगा, डबल 0। अब 190 के बगल में 3 3 लगाते हैं जरा, 57 हो रहा है, और 4 4 लगाएंगे तो 19 चौके 76 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 3 3 लगाओ तो 5709। ठीक, तो उतना राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं हम, स्ट्रेट अवे यहां लिख दिया मैंने 9.53, क्योंकि राउंड ऑफ होके 9.50 होगा, 53 तो राउंड ऑफ करके 50 होगा ना। मिटा दूं इसको, ये छवि तो मिटा ही सकते हैं ना, ये छवि भी मिटा ही सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी भी कर ही लिए होगे। $55, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 64, 7 7 49, 6 हुआ, क्वेश्चन 6। यहां जोड़कर लिखना है, बताए थे ना। पॉइंट दोगे तो 0 आएगा कि डबल 0 आएगा। 14 के बगल में 5 5 लगाओ, देखना कितना आ रहा है। 14 के बगल में 4 4 लगाओ, देखो कितना आ रहा है, 720 पार कर गया। ठीक ठीक है ना, तो फोर्जा गया ना, तो क्वेश्चन टेस्ट फोर्जा। पॉइंट लगा हुआ है, डबल 0 वेलकम। अब 148 के बगल में 2 2 लगाएं कि 3 3 लगाएं, 2 2 में तो 2800 चल जाएगा, तो 1 1 ही लगाते हैं, 1 1 ही लगाते हैं। 7.41 आया, 4 0 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। हम नहीं किए, पहले जोड़ देते हैं, फाइनली राउंड ऑफ कर देंगे, तो वी आर गेटिंग 16.94, राउंड ऑफ करके 16.90 होगा। 1 मिनट चेक करें तो हमको आंसर। बाप रे, ये लो रूट ही में छोड़ दिया है, बताइए।
हाँ तो 11th क्लास से चल रहा है उसमें, तो आप तुम्हारे बारे में क्यों पूछा? अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, कौन से बैच का था वो? क्लास 11 का था, तो तुमको काहे खोज रहा था? हाँ वो इसलिए तुमसे पूछ लिए। ठीक है, दिस इज नॉट द आंसर। ओके एक मिनट, संकल्प रूट 91 आया था पक्का ना, और रूट 55 आया था पक्का ना? डेसिमल में मैच नहीं कर रहा है बिकॉज दे हैव गिवन द आंसर इन रूट। तो काइंडली इसको भी वीवीआई मार्क कर लो। लेंथ फाइंडिंग के जितने भी 2-3 प्रश्न कल हुए थे और आज भी हुआ, कल भी 1-2 अच्छा प्रश्न था और आज भी 1-2 अच्छा ही प्रश्न किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास टुमारो। अब कुछ काम की बातें फिर से, काम की बातें फिर से।